हेलो जी, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल श्वेता's फूड क्लब। तो आज मैं आपने लेकर आई हूँ IKEA स्टोर नवी मुंबई। तो जहाँ खाना और किचन से रिलेटेड सामान वहाँ मैं आपने दिखी जाऊंगी। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है IKEA ट्रिप का। और पहले ब्लॉग में मैंने इसकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर डिस्कवर करी थी, वो भी पूरा सुबह से शाम तक। वैसे सच्ची बताऊं तो सेकंड ब्लॉग शेयर करने का मेरा मोटिव था यहाँ का खाना दिखाना, लेकिन सिर्फ 10 मिनट मैं आज आपने दिखाने वाली हूँ मन को सुकून देने वाले किचन, जहाँ आप बहुत प्यार से खाना बना सकते हैं। एक न दो न तीन, पूरे लगभग 20 से 25 और कुछ ऐसे चीजें जिससे आपकी आंखें तृप्त हो जाएंगी। और आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप IKEA ट्रिप तो लगाने ही वाले हैं। तो चलेगा जी, फटाफट से शुरू करते हैं। तो IKEA स्टोर में एंटर करते ही सबसे पहला काम, जो कि बहुत अच्छा काम होता है, आप अपने बच्चे की डिटेल्स इसमें फिल कर दीजिएगा और 45 मिनट्स के लिए बच्चे को यहाँ छोड़ दीजिएगा खेलने के लिए। बहुत क्लीन है, बहुत सेफ है और आप बच्चे को यहाँ पर छोड़ेंगे, बच्चा बहुत एंजॉय करता है क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड की हुई है। आप तो 45 मिनट्स ये आपको कॉल करेंगे, आप यहाँ से अपने बच्चे को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी छोटी मैडम को यहाँ छोड़ दिया है 45 मिनट्स के लिए। और 45 मिनट्स के बाद ये लोग एक कूपन भी देते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। हालांकि इन 45 मिनट्स में कुछ हो भी नहीं पाता, फिर भी बच्चे आइसक्रीम के लिए इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। नहीं, एक्टिविटीज भी बहुत है। तो चलेगा जी, अब हम थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे यहाँ के टॉप फ्लोर पर। एक्चुअली 2 ही फ्लोर है तो हम इसे सेकंड फ्लोर कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर फ्लोर पर इस तरह से एरो बने हुए हैं, आपने इसे ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और फिर इसके दोनों तरफ इस तरह से सेटअप्स किए हुए हैं कि आपने लगेगा कि ये एक रूम है, उसमें टेबल है, लिविंग रूम है, किचन है। बाकायदा ऐसा लगेगा कि आप किसी घर में ही हैं। जैसे कि मैं इस वक्त जहाँ हूँ ये एक लिविंग रूम का सेटअप है। तो यहाँ पर सोफे भी हैं, डाइनिंग टेबल भी है, स्टडी टेबल भी है, मतलब सब कुछ है। फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भरा भरा सा है या कुछ है। इवन टेबल पर या फिर इनकी कैबिनेट्स में पूरा सामान भरा होता है। और सिर्फ 1-2 नहीं, आपने लगभग 20 से 25 इसी तरह के लिविंग रूम अलग अलग डिजाइन्स में, अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ, और हर एक लिविंग रूम का सामान भी अलग। मतलब ऐसा नहीं कि एक में जो है वो दूसरे में भी आपने मिलेगा, नहीं जी, सभी का अलग अलग सामान और बहुत सुंदर सामान रहता है। और ये जो IKEA स्टोर है ये इंडियन स्टोर नहीं है, तो आपने यहाँ का जो कंसेप्ट मिलेगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा। आपने देखने को मिलेगा कि छोटी से छोटी जगह में भी आप अपने घर को कैसे रेनोवेट कर सकते हैं, मतलब आप कैसे चीजें कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। और जैसे कि ये सुंदर सुंदर मिरर्स, ये तो ना हर जगह अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना ये एक लिविंग रूम हो गया, इसमें टेबल भी है, सोफे भी है, फिर भी ये देखिएगा कितना स्पेशियस लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। इवन यहाँ पर ना चीजें भी रखी हुई हैं कि आप कहाँ पर क्या चीज सजा सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये जितनी भी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं ये सिर्फ डिस्प्ले वाली चीजें हैं। आप यहाँ से इन्हें देख लीजिएगा और इन पे जो टैग लगा हुआ है यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा उसका फोटो। आप नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर से वहां से ये सभी सामान को पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो भी सामान है इस पर टैग लगा हुआ है कि ये कितने प्राइस का है, कहाँ से इसे आपने लेना है, मतलब सब कुछ इस पर लिखा रहता है। इवन आप ना यहाँ पर अपने वॉशरूम्स के लिए भी आइडियाज ले सकते हैं कि आप छोटे अगर जगह है आपके पास वॉशरूम के लिए तो आप उसे कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या लगा सकते हैं कि वो स्पेशियस दिखे। तो चलिएगा जी, आ गए हैं हम एक ऐसे सेक्शन में जहाँ पर आपने बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे आपके सोफे को लेकर। जी हाँ, ये है पूरा सोफा सेक्शन। मतलब अगर आपने नए सोफे लेने हैं या फिर आपने अपने पुराने सोफे चेंज करने हैं या जो भी है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर काला, पीला, नीला, हरा सभी तरह के सोफे मिलेंगे। आराम सोफा, सोफा कम बेड, मतलब A to Z सभी सोफे। और प्राइस भी आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ये वाला है 13,000 का। अच्छा, यहाँ ना ये वाले जितने भी सोफे हैं इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनके आगे ना मैंने अपने घर वाला सोफा भी बेकार लगता है। अच्छा, आपने ना एक सीक्रेट बताऊं, ये जितना भी डिस्प्ले वाला सामान है एक टाइम बाद ये क्या करते हैं ना, ये इसे सेल करते हैं ऑलमोस्ट 40% 50% सेल पर। कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, वो आप IKEA ऐप विजिट करेंगे तो शायद आपने वहां पर उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। वो सामान खराब नहीं होता, मैंने भी कुछ एक सामान ऐसे लिया हुआ है, सामान बिल्कुल ठीक होता है, बस ये है कि इनकी पॉलिसी है कि उसे चेंज करना होता है इन्हें, तो वो दोबारा वैसे तो सेल होगा नहीं। तो ये डिस्प्ले वाला सामान इस तरह से ये लोग निकाल देते हैं। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर अपने टी टेबल सेक्शन में। मतलब आपने 1-2 टेबल नहीं मिलेगी, 100 से 150 टेबल आपने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। छोटी टेबल, ऊंची टेबल, ऊपर सामने टंगी हुई वाली टेबल, और यहाँ पर आपने मिलेगी स्टोरेज वाली टेबल। मतलब अगर आप टी टेबल लेने वाले हैं तो अगर आपने कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ आ जाइए, आपने आइडिया मिल जाएगा कि आपने कैसी टेबल चाहिए। आप जगह के हिसाब से यहाँ से अपनी टेबल पिक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने कैबिनेट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपने हर तरह की कैबिनेट्स मिलेंगी। आपने बुक शेल्फ मिल जाएगी, आपके घर की क्रॉकरी रखने के लिए अच्छी सी कैबिनेट मिल जाएगी,
और आपने यहाँ पर ना ये इस तरह से बुक शेल्फ मिलेगी, मिरर वाली भी मिलेगी, बिना मिरर वाली भी आपने मिल जाएगी, हर तरह की होती है। मतलब ये भी कम से कम 200-250 तो आराम से यहाँ पर रखी हुई होंगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना एक बहुत जरूरी बात, ये सारा फर्नीचर आपने यहाँ प्योर वुड में नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये वुड रहता है मतलब ठीक है, ड्यूरेबल है, काफी अच्छी खासी क्वालिटी इसकी रहती है, काफी लॉन्ग टाइम के लिए ये चल जाता है। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो इसे यूज कर रहे हैं और वो काफी टाइम से इसे यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा ये रहता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर अपनी डाइनिंग टेबल की तरफ। यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल्स है और सबसे अच्छी तो ये वाली मैंने लगती है। ये इस पर तो ना मेरी 3-4 बार जब भी आई हूँ हर बार नजर रहती है। बस किसी दिन हस्बैंड ने कहा तो मैं इसे लेकर जाऊंगी। तो ये इतनी छोटी सी दिख रही है, लेकिन ये इस तरह से खुलने के बाद 6 सीटर हो जाती है। मतलब कि ना अच्छा खासा स्पेस इसमें मिल जाता है। और इसमें ना इस तरह से बीच में ये स्टोरेज भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कुछ एक सामान भी रख सकते हैं। और अगर आप जैसे ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, आपकी शिफ्टिंग वगैरह होती रहती है, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वैसे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी एक टेबल दिखती है, तो वो भी वॉल माउंटेड है, उसे भी बस वॉल में लगाया हुआ है, जब चाहे तो उसे खोल लेते हैं और जब चाहे हम उसे बंद कर लेते हैं। और ये भी इस तरह से ये टेबल है और ये 4 सीटर है, ये भी बहुत सही है। और अब आते हैं अपने चेयर सेक्शन में। मतलब आपने ना यहाँ पर किस तरह की चेयर चाहिए, आपने अपने गार्डन के लिए चाहिए, किचन के लिए चाहिए, लिविंग रूम के लिए चाहिए, बेडरूम के लिए चाहिए, आराम वाली चेयर चाहिए, आपने जिस तरह की चेयर चाहिए, जो स्टूल चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। सीरियसली मैंने तो खुद भी यहाँ से चेयर्स अपनी वाली यहीं से ली हुई है और वो बहुत सही है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है और अच्छी क्वालिटी की निकलती है। बस ये दोनों चेयर ना मैंने खामखा इतनी फालतू में महंगी लग रही है लेकिन फिर भी होगा उनका कुछ। और यहाँ पर इस तरह से ये एंटिक सामान भी है और ये वाले 2 एलिफेंट सेट है जो कि बहुत सुंदर है, ब्रास का है और ये है सिर्फ 600 में 2। जब आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे ना, आपने ऐसी हजारों चीजें दिखेंगी घर में लगाने के लिए। वैसे उस फ्लोर का वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर इसे पूरा देख सकते हैं। तो चलिएगा जी, अब बारी आती है अपने किचन सेक्शन में। लिटरली अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देखेंगे, आपने सब कुछ इतना अच्छा लगेगा। इवन इनकी हर कैबिनेट में सामान भरा हुआ रहता है और गैस के ऊपर जो बर्तन चढ़े हुए होते हैं उसमें लगता है कि ये खाना बना हुआ है, ये स्टिकर है खैर। तो इस पर भी ना सभी चीजों पे प्राइस टैग लगा रहता है। तो इस तरह से ये किचन सेक्शन है, देखिएगा राइट और लेफ्ट दोनों साइड बहुत सारे किचन बने हुए हैं। तो आपने ना यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि आप कम जगह में स्पेशियस किचन कैसे बना सकते हैं। आपने यहाँ पर कैबिनेट से लेकर डिश वॉशर कहाँ रखना है, आपने अपनी वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है, मतलब और कलर कॉम्बिनेशन आपने सबका आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे मतलब अच्छा खासा आपने यहाँ से आइडिया मिलेगा। और यहाँ पर ना ये हर एक किचन के साथ साथ ना ये यूटिलिटी एरिया भी दिया हुआ है और इसे भी लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अच्छा, खाली 10 मिनट में मैं आपने सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ एक जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो मैं आपने यहाँ पर दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाला किचन, ठीक है, बहुत स्पेशियस लग रहा है, बहुत छुटकू सा है लेकिन बहुत स्पेशियस है और वो भी इस पेंटिंग की वजह से। जी हाँ, ये एक पेंटिंग है, ये सबसे सही है। मतलब अगर आपके घर में खिड़की वगैरह नहीं है, आपका घर छोटा है, तो आप इस तरह की पेंटिंग्स आप यहाँ पर इसमें वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ये लगा लीजिएगा, काफी घर ना स्पेशियस लगेगा। तो चलिएगा जी, अब आते हैं अपने कंफर्ट जोन की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर ये कितने सुंदर सुंदर बेड्स है और भले ही वीडियो सिर्फ 8 मिनट का हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको पूरे हो चुके हैं 3.5 घंटे। जी हाँ, यहाँ पर टाइम का नहीं पता चलता। और बच्चों को लगाई है भूख, तो यहाँ पर है सेल्फ सर्विस। तो यहाँ पर इस तरह की ये ट्रॉली ली जाती है, इसमें इस तरह की ट्रे रखते हैं और जो खाना आपने लेना है आप इस तरह से इसमें रखते जाइएगा। तो जैसे ये ग्लास और कप तो बहुत काम के होते हैं, इसके बारे में मैं आपने आगे बताऊंगी। फिर मैंने ली टिक्की और ये चीज केक। ये चीज केक मैंने लगता है यहाँ पर सबसे महंगी डिश है और ये सच्ची में बहुत टेस्टी होते हैं। और सच्ची बताऊं तो मेरी जो रेसिपी है चीज केक बनाने की वो यही है। मैंने जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम चीज केक खाए थे वो मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने वैसे ही बनाने शुरू किए। फिर यहाँ से क्या है, इस तरह से सामान आप पिक करते जाइएगा। बहुत भीड़ थी इसीलिए मोबाइल मैंने ऑफ कर दिया था। तो मैंने ना यहाँ पर इस तरह से खाना ले लिया है, बस आप उनको बोलते जाइएगा, वो इस तरह से बाउल में आपको करके खाना गर्म कर करके देते जाते हैं। फिर आप यहाँ पर इस तरह से उन्हें दिखाते जाइएगा, ये आपका बिल कर देंगे। मतलब कि जो खाना आपने लेना है वो आप एक बार में ले लीजिएगा और बिल करा लीजिएगा। और ये है इसका एक बहुत ही बड़ा लॉन्च एरिया। और आपने पता है IKEA का 20% रेवेन्यू सिर्फ इसके खाने से निकलता है। तो मैंने यहाँ पर लिया जीरा राइस, टिक्की, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स और हमने यहाँ पर लिया बटर पनीर और यहाँ की मक्खन
मखनी दाल, और थोड़ा सा चिकन वाले आइटम भी हैं जो कि बच्चों के लिए हैं। हाँ, मैं प्योर वेज हूँ। और ये पराठे, लच्छा पराठे, ये सच्ची में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जब भी आप IKEA जाएं तो आप इसके ये लच्छा पराठे, मखनी दाल और चीज़ केक तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच्ची में बहुत टेस्टी होती है। और इस पूरे खाने का बिल आया है 2500। खाना तो टेस्टी है, बस क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बताती हूँ इस ग्लास और कप के बारे में। तो यहाँ से आप इस ग्लास से पूरा दिन ये कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। ये सोडा है और काफ़ी अच्छे फ्लेवर में है, ये 3-4 फ्लेवर में रहता है। आप इस ग्लास को रखिएगा अपने पास, जब तक आप चाहें तब तक रख सकते हैं। पूरा दिन घूम रहे हैं तो आप अपने पर्स में रख लीजिएगा पूरा दिन आप इसमें कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। और कप, और आप इस कप को ले लीजिएगा और कप से भी ना आप पूरा दिन कॉफ़ी, अनलिमिटेड कॉफ़ी आप पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये शुगर और कॉफ़ी इस तरह से है। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। आपने हार्ड कॉफ़ी बनानी है, लाइट कॉफ़ी बनानी है, मिल्क वाली, आपने जैसी भी कॉफ़ी बनानी है आप यहाँ पर पी सकते हैं। और चाय लवर्स के लिए चाय का भी ऑप्शन है। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात, ये इस तरह से कन्वेयर लाइन बनी हुई है। आप यहाँ पर अपने यूटेंसिल्स को इस तरह से इस पर रख दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली धुलने के लिए चले जाएंगे। और सच्ची में ये एक न्यू कंसेप्ट है, तो इंडिया में और भी जगह इसे होना चाहिए। बहुत सही चीज है ये। तो चलिएगा जी, पेट पूजा के बाद करते हैं अपना काम दूजा। जी हाँ, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। वैसे आप यहाँ पर जितनी बार आएंगे आपने बहुत कुछ हर बार नया मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ हर बार नया मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये नाइफ सेक्शन है, यहाँ पर आपने हर तरह के नाइफ शार्प करने का टूल मिलेगा। हर तरह के नाइफ्स मिलेंगे जो कि सच्ची में बहुत ही शार्प और बहुत अच्छे होते हैं। हर तरह के नाइफ आपने मिलेंगे। फिर बस मैं यहाँ पर ये देख ही रही थी कि यहाँ पर ये रखा हुआ है एक वेजिटेबल वॉशर, और मैं देख ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड इसे यूज करके दिखा रहे हैं कि इसमें तुम सब्जी धो भी सकती हो और सुखा भी सकती हो। और ये है एक ऑयल डिस्पेंसर जिसे मैंने लास्ट टाइम लिया था, बहुत बकवास है, मत लेना। हाँ, तो फिर ये इस तरह की स्टेनलेस स्टील की बास्केट है जो छोटी बड़ी हो सकती है, और ये है 600 की। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्रॉकरी है ये है तो बहुत अच्छी, बस थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। तो यहाँ से मैंने इस तरह की क्रॉकरी तो कोई नहीं ली है। और फिर ये आ जाता है आपका बेकिंग सेक्शन, जिसमें आपने यहाँ पर ये फ्लावर छानने के लिए आजकल जो चला है ना, ये भी है। और ये क्रीम व्हिप करने के लिए स्टेनलेस स्टील का बोल है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम यहाँ पहुंचे कढ़ाई सेक्शन में, जो कि यहाँ पर बहुत सारी कढ़ाइयाँ थी। और ये वाली 1 लीटर की कढ़ाई है जिसे मैंने लिया है। जी हाँ, इसे मैंने ले लिया है, और शायद लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपने इसे देखा भी होगा। ये काफ़ी अच्छी हैवी कढ़ाई है, ये 1000 की है। यहाँ पर इस तरह के सुंदर सुंदर कप्स आपने मिलेंगे, और बहुत तरह की चीज़ें आपने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शू रैक में रखने के लिए ये शू स्टैंड भी बहुत अच्छा है। सिर्फ है ये 79 रुपीज़ का, काफ़ी सही चीज़ है। इसे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी ठीक रहता है। अब पहुंचे मैं मेरी सच्ची वाली फेवरेट जगह पर। यहाँ पर आकर दिल गार्डन हो जाता है। ये सब रियल प्लांट्स हैं, और मैंने अब तक यहाँ से 3 प्लांट लिए हैं। सच्ची में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कुछ एक प्लांट्स यहाँ से लिए थे, बहुत अच्छे थे। और ये सिर्फ 79 रुपीज़ के हैं। आप यहाँ पर इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स या फिर फ्लावर वाले प्लांट्स सब कुछ ले सकते हैं। इवन आप ना यहाँ पर इनके पॉट्स भी ले सकते हैं। वो तो यहाँ पर इतने सुंदर और इतने यूनिक मिलते हैं। मतलब आपके जो पॉट होंगे ना वो बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ वाले जो आप पॉट खरीदेंगे वो सच्ची में बिल्कुल अलग होंगे। बहुत नई तरीके के आपने प्लांट के साथ साथ पॉट मिलेंगे। और ये बैम्बू प्लांट देखिएगा कितनी हेल्दी क्वालिटी का है, मतलब ये ना बहुत सही है। यहाँ के प्लांट्स अच्छे रहते हैं, मैं खुद यूज की हुई हूँ, वो आपके अच्छे चलेंगे। एंड फाइनली लुक एट दिस ब्यूटी।
बिलीव मी, ये जगह ना किसी हेवन से कम नहीं लगती। इतनी सुंदर, इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे सुंदर सुंदर पॉट, और मतलब बहुत सुंदर लगती है। ये आर्टिफिशियल है ये वाले प्लांट्स तो, और ये फ्लावर्स भी। और सच्ची में यहाँ खड़े होकर ना एक सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है, इतना कुछ हरा भरा, एकदम ब्राइट कलर सब कुछ लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है, एक बार ये आइकिया ट्रिप आपका जाना बनता है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आइकिया ट्रिप लगाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, अब आप है एक ऐसी जगह जहाँ पर खड़े होकर आपने लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में खड़े हैं। सीरियसली ये जगह इंडिया में लगती ही नहीं है। ये पिकअप पॉइंट है, ये सबसे नीचे है बिलिंग काउंटर से जस्ट पहले। यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने टेबल ली या फिर कोई बड़ा बड़ा सामान लिया तो वहां पर आपने टैग देख लिया, ये सब कुछ यहाँ पर पैक करा हुआ रखा है। आप अपने टैग के अकॉर्डिंग यहाँ से सामान को पिक कर सकते हैं। ये होम डिलीवरी भी करते हैं, यहाँ पर सेल्फ पैकिंग की भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सच्ची बताऊं, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। और ये इस तरह की ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग ऊपर देखिएगा नंबर लगा हुआ है, तो ये इस नंबर के अकॉर्डिंग लगभग 35 ये गैलरी है इस तरह की। और इसमें सामान एक के ऊपर एक स्टक करके रखा हुआ है। कितना मतलब ऊपर तक सामान रखा हुआ है, मतलब सीरियसली ना बस। चलिएगा, अभी हम आ चुके हैं अपने बिलिंग काउंटर पर। तो मैंने फाइनली आज यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग नहीं की है। मैंने आज यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें खरीदी थी। और घर आते ही सबसे पहले मैंने हुआ कि चलो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वहां पर उस वक्त बहुत भीड़ थी, मैं नहीं दिखा पाई कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया था ये इस तरह के पॉट, सॉरी ये जार है। तो ये बहुत क्यूट है, ये मेरे हस्बैंड की पसंद है, उन्हें ये सब चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो ये इस तरह के जार है, ये एयरटाइट जार है, इसमें इस तरह की ये लिड दी हुई है। और सच्ची में देखने में रियली ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये कांच के हैं, ये सेट ऑफ 3, तो आपने रेट देख ही लिया है। ये आया है 669 का, मतलब 225 रुपए का एक जार ऑलमोस्ट है। तो ये 3 कलर में है। और मैंने मेरे हस्बैंड को वैसे मना किया था इतने महंगे वाले मत लो, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद आए थे। तो खैर ये बहुत सुंदर है और ये 3 कलर्स में है। और दूसरा मैंने यहाँ से ली थी ये कढ़ाई। तो मेरे पास बड़ी कढ़ाइयाँ तो स्टील की है, लेकिन मेरे को थोड़ी छोटी चाहिए थी। ये 1 लीटर की है और ये इंडक्शन पर भी चल जाती है। और ये काफी अच्छे बॉटम है इसका, मतलब काफी हैवी है। और यूज करने के बाद ये कढ़ाई कैसी है, इस पे खाना चिपक तो नहीं रहा है, वो मैं आपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आज आपने मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे के आने वाले वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। Thank you for watching my video.